हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं मीनू पटेल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बलिनो डेल्टा और सिग्मा में कंपैरिजन। ये है इसका डेल्टा मॉडल और ये बेस से एक ऊपर वाला मॉडल है और मैं कंपैरिजन करने वाला हूं सिग्मा मॉडल में, जो कि सबसे बेस मॉडल आता है। तो चलिए, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो आप भाई हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई नई कार की वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचती रहे। और भाई वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एंड में आपको एक टिप दूंगा कि कौन सी आपको कार लेनी चाहिए, डेल्टा लेनी चाहिए या लेनी चाहिए आपको सिग्मा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके फ्रंट से ही बात करें तो फ्रंट में ये है इसकी ग्रिल, ये इसमें सिल्वर कलर की आती है और जो आप सिग्मा में देख सकते हैं ये नॉर्मल ब्लैक कलर की आती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम इसके हेलोजन लाइट की, उसमें नॉर्मल हेलोजन लाइट आते हैं, इसमें वाइट कलर के प्रोजेक्टर लाइट आते हैं, जो कि इनका थ्रो काफ़ी बढ़िया है। इसमें भी नीचे जो फॉग लाइट है वो इसमें भी नहीं आती है और इसमें भी आफ्टर मार्केट है। और जो आप देख सकते हैं सिग्मा मॉडल में उसमें भी आपको फॉग लाइट नहीं मिलती है। तो चलिए, फ्रंट में तो बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। तो फ्रंट में जो ग्रिल है वो थोड़ी सी चेंज है और हेडलाइट चेंज है, बाकी तो फ्रंट से सेम ही है। उसके बाद हम साइड में चलते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो टायर साइज, इसमें टायर साइज़ तो सेम आता है 15 इंची का, लेकिन उसमें जो व्हील कैप है वो भी नहीं आती है। इसमें कुछ इस तरह की व्हील कैप आती है नॉर्मल वाली, और उसमें व्हील कैप नहीं आती है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद सेकंड बात करें तो इसमें टर्न इंडिकेटर आते हैं, इलेक्ट्रिक टर्न इंडिकेटर। यहीं पे इसमें लाइट, ये इंडिकेटर ORVM पे ही दे रखे हैं। उसमें यहाँ पे फेंडर पे लाइट दे रखे हैं टर्न इंडिकेटर के, जो कि थोड़े से ओड लगते हैं, बाकी बेस मॉडल के हिसाब से ठीक ही है। वो भी आप देख सकते हैं किस प्रकार के उसमें आते हैं। नेक्स्ट बात करें, इसमें एसेसरीज़ तो ये लगी हुई है, लेकिन उसमें भी इसमें एसेसरीज़ में कुछ नहीं आती, उसमें सेम आते हैं। बात करें इसकी रियल प्रोफाइल की तो रियर प्रोफाइल में इसमें ये डेल्टा मॉडल में वाइपर आता है, डिफॉगर आता है, और उसमें ना वाइपर आता है ना डिफॉगर आता है। साथ में इसमें ये तो कंपनी शोरूम से ही लगवाया है, ये नहीं आता है, उसमें भी नहीं आता है सेम। बाकी एंटीना तो सेम एंटीना आता है, बाकी गाड़ी पूरी सेम ही है वो पहले जैसी। पीछे से बस ये दो मेजर डिफरेंस है। और हाँ, इसमें जो है रियर वॉशर भी दे रखा है अंदर, इससे पानी निकलता है और ये साफ़ करने वगैरह में काफ़ी बढ़िया रहता है। और बाकी पीछे से तो सेम लुक है, बस ये वाइपर, डिफॉगर और वॉशर 3 चीज़ इसमें आती है और सिग्मा मॉडल में नहीं आती है। गाड़ी के बूट स्पेस की बात करें तो इसमें 339 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि डेल्टा मॉडल और सिग्मा मॉडल में सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है कि इसमें पार्शल ट्रे आती है, उस मॉडल में पार्शल ट्रे नहीं आती है। और इसमें 60-40 स्प्लिट है सीट, इसको आप फोल्ड भी कर सकते हैं 60-40 सीट को। और सिग्मा मॉडल में ये सीट फोल्ड नहीं होती है। और बाकी बूट इसका काफ़ी अच्छी स्पेस दे रखी है, बूट में काफ़ी सही स्पेस है गाड़ी की। और ये और बाकी साइड में तो पूरी सेम है, बाकी साइड से लुक दोनों का सेम है। इसमें एसेसरीज डली हुई है, उसमें एसेसरीज इसमें भी नहीं आती है और उसमें भी नहीं आती है। और साइड लुक की बात करें तो दोनों में साइड लुक में कोई डिफरेंस नहीं है, बस व्हील कैप ये इसमें डिफरेंस आती है दोनों में। और बाकी साइड से काफ़ी बढ़िया लगती है गाड़ी, लंबाई काफ़ी अच्छी है स्विफ्ट वगैरह के मुकाबले। आप अगर बलिनो कंसिडर करते हैं तो आप बेटर चॉइस होगी। और नेक्स्ट हम इसकी की बात करें तो इसमें डेल्टा मॉडल में कुछ इस तरह की आती है और उसमें नॉर्मल की आती है, उसमें सेंट्रल लॉकिंग नहीं आता है, इसमें लॉक अनलॉक आता है और इसमें सेंट्रल लॉकिंग आती है। और सिग्मा मॉडल में सेंट्रल लॉकिंग नहीं आती है। तो नेक्स्ट इसके इंटीरियर में चलते हैं। अब इंटीरियर से बात करें तो सिग्मा मॉडल में सिर्फ 2 पावर विंडो आती है और पावर विंडो लॉक आता है। इसके अलावा ये नहीं आता है क्योंकि उसमें मैनुअल दे रखा है, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और इलेक्ट्रिक फोल्डेबल नहीं है। इसमें मिरर ORVM इलेक्ट्रिक फोल्डेबल भी है और एडजस्टेबल है। और चारों पावर विंडो आती है, साथ में इसमें स्पीकर आते हैं चारों डोर पे। और बाकी तो सेम ही है, वाटर होल्डर वगैरह बोतल रखने की स्पेस तो उसमें भी है। और इंटीरियर में आने के बाद हम बात करते हैं सबसे मेजर चेंज की, जो कि है इसका मीटर, इसकी MID। इसमें RPM मीटर और स्पीडोमीटर दोनों आते हैं, साथ में इसमें
2.5 इंच की डिस्प्ले आती है जो कि काफ़ी इंफॉर्मेशन बताती है और काफ़ी सही लगती है। ये मीटर काफ़ी बढ़िया लगता है ब्लू लाइट के साथ, और नॉर्मल वाला आता है वो अल्टो वाली फीलिंग देता है वो। और उसके बाद इसमें स्टीयरिंग की बात करें तो कुछ इस तरह की इसकी स्टीयरिंग है, और इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल भी आते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह, ब्लूटूथ से कॉल रिसीव और कट करने के स्विच भी आते हैं। और उसके बाद हम एक मेजर डिफरेंस है इसके बीच में आते हैं, इसमें ये टच इंफोटेनमेंट सिस्टम दे रखा है जो कि स्पीकर भी आते हैं और ये म्यूज़िक सिस्टम भी आता है। उसमें ये भी नहीं आता है, बिल्कुल खाली खाली सी लगती है गाड़ी। और इसके अलावा ये भी है, ये टच है, इसमें सिर्फ बटन टच आते हैं और उसमें तो कुछ आता ही नहीं है। और उसमें मैनुअल एसी दे रखा है जो कि आप देख सकते हैं, और ये है ऑटोमेटिक एसी जो कि काफ़ी प्रीमियम बनाता है गाड़ी को, काफ़ी अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट बात करें तो हम नेक्स्ट इसके एसी वेरिएंट में कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे जो ग्लोसी फिनिशिंग दे रखी है उसमें नहीं आती है। आइट साइड जो ग्लोसी फिनिशिंग दे रखी है साइड में, ये तो उसमें भी आती है, लेकिन जो बीच वाली है ये नहीं आती है। और उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे इसमें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और यूएसबी और ऑक्स पोर्ट दोनों दे रखा है, और उसमें सिर्फ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट ही दे रखा है। बाकी उसमें ये यूएसबी पोर्ट वगैरह नहीं है क्योंकि म्यूजिक सिस्टम आता ही नहीं है उसमें। यहाँ पे इसमें 2 कप होल्डर और थोड़ी सी स्पेस है, तो सेम उसमें भी यही आता है। और इसमें एक चीज़ है, ये गियर नॉब है, इसका गियर नॉब पे ये क्रोम की फिनिशिंग दे रखी है जो कि गियर नॉब को काफ़ी अच्छा और स्टाइलिश बनाती है। और साथ में ही ये यहीं पे इसमें ये जो टिप है हैंड ब्रेक की, इसमें भी ग्लोसी फिनिशिंग क्रोम की फिनिशिंग दे रखी है जो कि काफ़ी बढ़िया देती है लुक। और उसमें नॉर्मल वाला प्लास्टिक ही जैसा लगता है, ना यहाँ आती है ना यहाँ आती है दोनों। और एक इसमें ये जो डोर हैंडल है यहाँ पे भी इसमें फिनिशिंग दे रखी है, उसमें नॉर्मल वाले डोर हैंडल आते हैं, कोई फिनिशिंग नहीं है। बाकी आगे से और कोई मेजर डिफरेंस तो नहीं है ये जो भी थे। और हाँ, मेन डिफरेंस इसमें है, इसमें लाइट आती है, उसमें लाइट नहीं आती है। और एक वैनिटी मिरर इधर आता है को ड्राइवर साइड, सिग्मा मॉडल में वो भी नहीं आता है। बाकी देखने में तो सिग्मा मॉडल से ज़्यादा डेल्टा मॉडल ही प्रीमियम लगता है क्योंकि इसमें फ़ीचर ज़रूरत के सारे फीचर आते हैं, स्टीयरिंग कंट्रोल से लेकर म्यूजिक सिस्टम, ऑटोमेटिक एसी वगैरह सारा कुछ दे रखा है जो कि सिग्मा से इसको बेटर चॉइस बनाता है। और अधिकतर सबसे ज़्यादा मॉडल बिकने वाला ही डेल्टा मॉडल है इसमें। और एक वैल्यू फॉर मनी बोल सकते हैं, लेकिन इस पे जो ऊपर वाला मॉडल है वो भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, जेटा मॉडल है वो, और उसकी मैं एक अलग से वीडियो आपको बता दूंगा। पीछे की सीट की बात करें तो पीछे ये भी, इसमें भी फिनिशिंग में आता है डेल्टा मॉडल में, और सिग्मा में नॉर्मल वाला आता है। साथ ही इसमें पावर विंडो आती है, उसमें नॉर्मल वाली विंडो आती है, और बाकी कोई डिफरेंस गेट पे तो नहीं है। और बीच में इसमें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दे रखा है, और एक यहाँ पे ये लाइट दे रखी है, ये लाइट तो उसमें भी आती है। और एक पीछे मेजर डिफरेंस है इसके हेडरेस्ट, इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे रखे हैं और उसमें फिक्स्ड हेडरेस्ट दे रखे हैं, जो कि एडजस्टेबल का फ़ायदा है, कभी किसी हाइट कम ज़्यादा हो उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर सकता है। बाकी तो कंफर्ट तो बलिनो की पीछे काफ़ी कंफर्ट है। ये सीट पूरी पीछे हो रखी है, पूरी पीछे होने के बाद भी मेरे इतने कोई ख़ास पैर टच नहीं हो रहे हैं, पूरी फुल पीछे है ये सीट। और अगर कोई 6 फीट का बंदा भी अगर इसको चलाए तो नॉर्मली काफ़ी स्पेस बचती है गाड़ी में। इसके इंजन की बात करें तो दोनों ही गाड़ी में सेम इंजन आता है, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है, जो कि दोनों ही गाड़ी में एक जैसा इंजन आता है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, गियर बॉक्स में डिफरेंस है। सिग्मा मॉडल में मैनुअल गियर बॉक्स आता है और इसमें मैनुअल के साथ साथ DCT का भी ऑप्शन दे रखा है, जो कि किसी को ऑटोमेटिक चाहिए तो वो ले सकता है। बाकी इंजन तो दोनों ही गाड़ी में सेम ही इंजन आता है। गाड़ी के प्राइस की बात करें तो 5,98,000 सिग्मा मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस है। और इस मॉडल डेल्टा मॉडल की बात करें तो डेल्टा मॉडल में 6,71,000 प्राइस है, जो कि डिफरेंस है 73,000 का, 73,000 का फ़र्क है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ीचर मिल रहे हैं। और कुछ फ़ीचर तो ऐसे मिल रहे हैं जो कि आप आफ्टर मार्केट नहीं डलवा सकते हैं। और बाकी आप 73,000 एक्स्ट्रा पे करके काफ़ी प्रीमियम गाड़ी ले सकते हैं उससे, वो काफ़ी खाली खाली लगती है सिग्मा मॉडल। और मेरे हिसाब से आपको
डेल्टा मॉडल की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि 73,000 आप उसमें भी वो गाड़ी लेंगे और उसमें मेजर चीज़ तो डलवाएंगे, म्यूज़िक सिस्टम, स्पीकर वगैरह, व्हील कैप, सेंट्रल लॉकिंग, ये तो चीज़ आप नॉर्मली डलवाएंगे ही सही, लेकिन उसमें आधा खर्चा तो हो ही जाएगा। लेकिन आप 73,000 एक्स्ट्रा पे करके ये कार ले सकते हैं, जो कि आपका बेटर डिसीजन रहेगा। और मेरे हिसाब से डेल्टा मॉडल आपके लिए ठीक रहेगा। और अगर बजट का इशू है तो उसमें तो फिर मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर हाँ आप आपका बजट 73,000 बढ़ा सकते हैं तो ये कार आपके लिए बेटर चॉइस रहेगी मेरे हिसाब से। और इसमें काफ़ी फीचर भी दे रखे हैं, और बाहर सिर्फ अलॉय व्हील को छोड़ के और फॉग लाइट को छोड़ के पूरी गाड़ी टॉप मॉडल जैसी ही लगती है ये। और इसमें ये हेडलाइट के साथ पार्किंग लाइट भी आती है, जो कि DRL की जैसी लगती है और काफ़ी बढ़िया लगती है दिन में भी। बाकी आपकी चॉइस है, वो तो आपके ऊपर है, आप कौन सी कार ले, डेल्टा मॉडल ले या सिग्मा मॉडल। वैसे अगर मेरे हिसाब से मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से तो डेल्टा मॉडल ही ठीक रहेगा, क्योंकि 73,000 में जो फीचर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं काफ़ी सही है। इसका प्राइस भी काफ़ी सही है। इसमें मिरर भी ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाते हैं, लॉक करने पर फोल्ड हो जाएंगे। और बाकी आपके ऊपर है आप कौन सी ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।